इंडिया वर्सेस भारत मामले में सियासत जारी है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैसे तो भाषाओं का मिलन और परस्पर प्रयोग बड़ी सोच के लोग के बीच मानवता और सौहार्द के विकास का प्रतीक माना जाता है, फिर भी अगर संकीर्ण सोच वाली बीजेपी और उसके संगी साथी किसी भाषा के शब्द को गुलामी का प्रतीक मानकर बदलना चाहते हैं, तब तो सबसे पहले बीजेपी को भी अपना एक विशेष सत्व बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजों का शब्द पार्टी हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजद कर देना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने अब बीजेपी को निशाने पर लिया और ट्वीट करके हमला बोला है। इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई चल रही है, उसी पर यह पूरा बवाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अपना एक विशेष सत्व बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजी का शब्द पार्टी यानी स्वदेश परंपरा का दल है लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजद कर देना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फुल फॉर्म है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि पीस शब्द का मतलब पार्टी और जो अंग्रेजी का शब्द है पार्टी हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजद कर देना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने भारत और इंडिया का जो विवाद चल रहा है उस पर यह ट्वीट किया और बीजेपी को निशाने पर लिया है और भारत को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पी अंग्रेजी का शब्द, इसलिए पी हटा देना चाहिए और डी लगा देना चाहिए। बीजेडी यानी भारतीय जनता दल भाजद कर देना चाहिए। तो लड़ाई अब लगातार बीजेपी वर्सेस इंडिया को लेकर शुरू हो गई है। जब से प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है उस निमंत्रण पत्र में, तब से लगातार सियासत गरमाई है। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव ने आप लोगों पर सवाल उठाए कि देखिए पा शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, तो बीजेपी को हटा देना चाहिए पा और भाजद कर देना चाहिए अपना नाम। देखिए, भारत हमको हमारी सभ्यता से, हमारे मूल से जोड़ता है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारत की माटी, भारत का बेटा, भारत की बेटी, भारत का ध्वज, ये हम लोग हर जगह जब भी शब्द यूज करते हैं तो भारत उसमें आता है। आखिर भारत रत्न में भी भारत जुड़ा हुआ है ना, इंडिया रत्न तो नहीं है। राष्ट्रगान में भी भारत भाग्य विधाता आता है। आप जब गीता को आप अगर अनुसरण करेंगे तो गीता में भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहाँ भी भारत आया है। जब हम संकल्प लेते हैं तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, आखिर भारत का मूल को अगर अंग्रेजों के इंडिया से छुपाया गया, इंडिया वर्ल्ड का शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड है, वो जो उन्होंने इंडस रिवर से लिया और वहीं जहाँ पे कहा था कि हिंदुस्तान क्यों नहीं कहते हैं, तो हिंदुस्तान हो या कजाकिस्तान हो या तुर्कमेनिस्तान हो या पाकिस्तान हो, ये सारे पर्शियन वर्ड है। भारत का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो भारत की सभ्यता को जो लोग नकारना चाहते हैं, भारत लेकिन आलोक जी, एक कहावत है, लेना एक ना देना दो। अभी तो सिर्फ एक निमंत्रण पत्र में नाम छपा, फिर विपक्ष क्यों हल्ला कर रहा है फिर इस मसले पर? अब इसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए, क्योंकि अभी संसद में ऐसा कुछ लाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी तो संसद के मिनट्स भी नहीं बने हैं कि किन मुद्दों पर जो है ये सदन बुलाया गया है, और उस खाली एक निमंत्रण पत्र की भारत के राष्ट्रपति ने भारत लिख दिया, जबकि हमारे संविधान की जो मूल प्रति है उसमें इंडिया दैट इज भारत लिखा गया। यानी कि आप इंडिया
कहें या उसको भारत कहें, दोनों ही शब्द कह सकते हैं, किसी को हटाने या जोड़ने की बात ही नहीं है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, घमंडिया गठबंधन को भारतीय मूल से आपत्ति क्यों है, भारत सबसे चिढ़ क्यों है? भारत के मूल सनातन धर्म का अपमान करना ये अपना अपना धर्म समझते हैं, आखिर क्यों आप अपमानित कर रहे हैं? और समाजवादी पार्टी की तो खास तौर से उनके नेता रामचरितमानस की बात हो या सनातन धर्म को धर्म न मानने की बात हो, तमाम तरह की बात आई है और अखिलेश यादव चुप रहे हैं। अखिलेश यादव को जनता इसके लिए हाशिए पर रखी हुई है 9 वर्षों से, और मुझे लगता है कि 10वां वर्ष में जब लोकसभा का चुनाव होगा उनको फिर हाशिए पर। लेकिन आलोक जी अब ये बात ये आ रही है क्योंकि अब इसमें मामला है कि अब इंडिया इन्होंने गठबंधन बनाया, तब जाकर आप ये कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी का शब्द है पार्टी, उसे बीजेपी को हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगाना चाहिए। सर, लेकिन आलोक जी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इनको दिक्कत क्या हो रही है? अब देखो, दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी को, जब से इंडिया गठबंधन बना है तो इनको लगता है कि अब वो हारने की, चूंकि जनता का गठबंधन है, जनता ने बनाया है, अब वो जनता के मुद्दों पे चर्चा करते नहीं है। अब इनको लगने लगा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो अब ये भारत और इंडिया के बीच में इन्होंने बहस छेड़ दी। अब तक तो ज्यादा धर्म पे टिके थे, अब ये भारत और इंडिया की बात करने लगे। लेकिन वो भूल गए हैं कि आपको अगर इतना ही शौक तो आप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया और वोट फॉर इंडिया से आपको दिक्कत होनी शुरू होती थी। तो मैं तो भाई सांस लेता हूँ, अब सांस लेने में तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो भैया हमारे तो कहते हैं ना कि 2 आंखें हैं विपक्ष के पास, अब भारतीय जनता पार्टी को इससे भी ना दिक्कत होने लग जाए। तो इसलिए अब वो जो पार्टी है वो भी इंग्लिश वर्ड है, तो भैया जब आपको इंग्लिश करना है तो इंग्लिश स्कूल भी इतने सारे हैं, इंग्लिश के शब्द बहुत सारे हैं, कहाँ से खत्म करेंगे? इंडिया गेट है, बहुत से अच्छे नाम है। लेकिन अनुराग जी, अभी तो सिर्फ एक निमंत्रण पत्र में था, फिर इतना हल्ला और इतना बवाल क्यों? तो आप ये बोल दो ना, भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से बोल दे कि इस सब में कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इंडिया ही भारत है, भारत इंडिया है। आलोक जी जवाब दे पाएंगे? अनुराग जी कह रहे कि बोल दीजिए आप लोग। देखिए, मैं पूछिए अनुराग जी से कि मैं तो बोलता हूँ भारत माता की जय, क्या ये इंडिया माता की जय बोलेंगे क्या? और दूसरी बात यह है कि अभी तो लोकसभा का विशेष सत्र के सदन का एजेंडा भी नहीं सामने आया है। इतना हो हल्ला समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों ने मचा दिया है। आखिर इनको बिना एजेंडा जारी किए हुए एजेंडा कौन बता दे रहा है? तो एक तरीके से यहाँ सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं, भारत की अस्मिता और भारत से प्रेम नहीं करते हैं। ये इनको जो है, जो उधार के शब्द मिले हुए हैं उन पर इनको जो है ज्यादा गर्व होता है। मुझे लगता है श्रीमान अखिलेश यादव जी भी ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, जैसा कि मुझे जानकारी में है। तो अगर उनका अंग्रेजी प्रेम बहुत अधिक है तो हो सकता है कि अनुराग भदौरिया जी उसी बात का अनुसरण करते हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न भाषाओं के रूप में भारत की प्रतिष्ठा है, और भारत अपने मूल से नहीं हट सकता। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के परंपराएं, भारत की माटी। चलिए, मैं आ रहा हूं, मैं लौट के अंशु जी भी हमारे साथ जुड़े। अंशु जी, अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया बीजेपी के लेकर कि देखिए उनको 5 शब्द हटा देना चाहिए क्योंकि ये तो अंग्रेजी का शब्द है, और हटाकर कहीं ना कहीं दल लगा देना चाहिए, यानी भाजपा का नाम भाजत कर देना चाहिए। अंशु जी, अंशु अवस्थी जी, आप सुन पा रहे? चलिए, अंशु जी की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। अंशु जी, आप थोड़ा लाउड बोलेंगे तभी हम सुन पाएंगे आपको। अनुराग जी, आप हैं? हाँ, देखिए मैं कह लूं अनुराग जी, हाँ आप कहिए ना। अब ये तो कह रहे देखिए हमने कोई हल्ला नहीं, अभी तो संसद का एजेंडा भी तय नहीं हुआ, क्या है? अरे मेरी बात ही नहीं समझते। ये बताइए, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में आप पार्लियामेंट सेशन बुलाते हैं, विपक्ष पार्लियामेंट की आत्मा होती है, और आप उससे ही बात नहीं करते कि आपका एजेंडा क्या है। भाई यही कोई तानाशाही थोड़ी है। भाई आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहते हैं, विपक्ष को कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, नहीं बताएंगे कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं। ऐसा हो गया कि मतलब ये तो हो गया तानाशाही कि भाई हम विपक्ष से बात ही नहीं करेंगे। तो विपक्ष को बुलाई मत, फिर निमंत्रण ही दो, बोले विपक्ष मत आओ तुम हम पार्लियामेंट में, हम अकेले पार्लियामेंट चलाएंगे, अकेले सब कुछ करेंगे। ऐसा थोड़ी है। चलिए सर, ये इंडिया वर्सेस भारत के नाम पर लड़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लगातार अभी ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक चीजें, स्थिति साफ नहीं होती। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।